दुनिया की कूटनीति के बड़े मंच पर एक बार फिर पाकिस्तान बेनकाब हुआ है और इस बार मामला सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं बल्कि उसकी पूरी विदेश नीति की सोच पर सवाल खड़े हो गए हैं। जिस अंदाज में पाकिस्तान ने खुद को एक वैश्विक मध्यस्थता के तौर पर पेश करने की कोशिश की, उसी तेजी से उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आ गई है। और जब दुनिया के सबसे ताकतवर ताकतें अमेरिका और इजराइल खुद सामने आकर पाकिस्तान के दावों को खारिज कर दें, तो समझ लीजिए ये सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि कूटनीतिक नाकामियों का खुला प्रदर्शन है। शहबाज शरीफ की अगुवाई में पाकिस्तान ने जो कहानी गढ़ी वो कुछ ही घंटों में धराशायी हो गई और पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे इस्लामाबाद की बयानबाजी हकीकत से कोसों दूर थी। पूरा मामला उस तथाकथित सीजफायर डील का है जिसे लेकर पाकिस्तान ने बड़ी बड़ी बातें कर डाली। शहबाज शरीफ ने बड़े आत्मविश्वास के साथ ऐलान कर दिया कि अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध विराम हुआ उसमें लेबनान शामिल है और ये तुरंत लागू हो चुका है। इतना ही नहीं, उन्होंने इसे शांति की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताते हुए इस्लामाबाद में आगे की बातचीत के लिए न्योता भी दे दिया है। ये बयान ऐसा था मानो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को शांति की राह दिखा दी हो, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। वो इतनी जल्दी सामने आई कि पाकिस्तान संभल भी ना पाया। अमेरिका ने आते ही पाकिस्तान के इस दावे की हवा निकाल दी। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में साफ कह दिया कि ये सब एक गलतफहमी है। उन्होंने दो टूक कहा कि सीजफायर डील में लेबनान शामिल नहीं था। ये बयान अपने आप में पाकिस्तान के दावों पर करारा तमाचा था, लेकिन कहानी यही नहीं रुकी, क्योंकि इसके बाद खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सामने आए और उन्होंने इस बात को पूरी तरह खारिज कर दिया। जी हाँ, ट्रंप ने साफ कहा कि हिजबुल्लाह की वजह से लेबनान को इस समय समझौते से बाहर रखा गया है और वहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो एक अलग जंग संघर्ष है। यानी पाकिस्तान ने जिस चीज को वैश्विक शांति का बड़ा कदम बताया वो असल में अधूरी और गलतफहमी के आधार पर निकली। जरा सोचिए, एक देश जो खुद को मीडियोकर बता रहा है वो बुनियादी जानकारी तक सही नहीं दे पा रहा। अब ये सिर्फ चूक नहीं, ये उस मानसिकता को दर्शाता है जिसमें पहले बयान दे दिया जाता है और बाद में सच्चाई सामने आने पर सफाई देने की नौबत आती है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की इस हरकत ने उसकी अंतर्राष्ट्रीय साख को गहरी चोट पहुंचाई है। इधर इजराइल ने भी पाकिस्तान के दावों को पूरी तरह नकार दिया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि ईरान के साथ युद्ध विराम लेबनान में चल रहे सैन्य अभियानों पर लागू नहीं होगा। उन्होंने अमेरिका के फैसले पर समर्थन जरूर किया, लेकिन ये भी साफ कर दिया कि हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। और हुआ भी यही। सीजफायर की घोषणा की कुछ ही घंटों के भीतर इजराइल ने लेबनान में जबरदस्त हमले किए। वहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन हमलों में दर्जनों लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग घायल हुए। ये पूरी स्थिति इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान हर बार झूठ बोलता है। पाकिस्तान ने जिस तरह से बिना ठोस आधार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने बयान दिए, उसने ये दिखा दिया कि कूटनीति गंभीरता से ज्यादा राजनीतिक दिखावे में वो विश्वास करते हैं। एक तरफ वो खुद को शांति का दूत बताने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर उसके दावों को दुनिया के बड़े देश पल भर में खारिज करते नजर आ रही हैं। ये विरोधाभास ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। और इस पूरे घटनाक्रम ने एक और खतरनाक मोड़ तब लिया जब लेबनान में इजरायली हमलों के बाद ईरान ने हॉर्मुज जलमार्ग को बंद कर दिया। ये कदम सिर्फ क्षेत्रीय तनाव नहीं बढ़ाता बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी सीधा असर डालता है, क्योंकि यही रास्ता दुनिया के सबसे बड़े हिस्से के तेल व्यापार का केंद्र है। अमेरिका ने तुरंत इस जलमार्ग को खोलने की मांग की, लेकिन हालात ये बता रहे हैं कि स्थिति अभी भी बेहद नाजुक है और किसी भी समय बड़ा टकराव हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विश्वसनीयता सबसे बड़ी ताकत होती है और पाकिस्तान ने इसे खुद अपने हाथों से कमजोर कर दिया। जिस देश को अपने दावों की पुष्टि करने में भी कठिनाई हो रही है वो वैश्विक शांति की बात कैसे कर सकता है? ये सवाल वैश्विक शांति की बात पर एक कलंक साबित हो रहा है। ये सवाल अब सिर्फ विशेषज्ञों तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है। पाकिस्तान की ये किरकिरी सिर्फ एक दिन की खबर नहीं बल्कि ये उस लंबे सिलसिले का हिस्सा है जहां बार बार उसकी नीतियां और बयान सवालों के घेरे में आते रहे। इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि पूरी दुनिया ने इसे लाइव देखा, कैसे एक दावा किया गया और फिर कुछ ही घंटों में वो ध्वस्त हो गया। ये घटना पाकिस्तान के लिए एक बड़े सबक से ऐसी हो सकती है अगर वो इसे समझने की कोशिश करे। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।